गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जर इन फील्ड के नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेसिकली दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? सेम रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट में है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका हर एक पॉइंट पर वैल्यू अलग अलग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है थ्रू स्ट्रेट लाइन, इक्वली स्पेस्ड स्ट्रेट लाइन। इससे जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये हो जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो हो जाएगा इस तरह से, इस तरह हो गया या इस तरफ चले गया, तो ये देख रहे हैं चढ़ा जा रहा है, अनइक्वल स्पेस है, ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज तुम लोग याद रखना कि टॉर्क क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो, ये है ना, अगर इसमें रोटेशनल इफेक्ट, इसमें कील लगा देंगे, कील लगाने के बाद फोर्स लगेगा तो क्या होगा? ये घूमने लगेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने के बाद अगर वो रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो एक चीज याद रखना, एमसीक्यू वगैरह कुछ समय पूछता है कि when a dipole is placed in uniform electric field, it experiences only torque but no force. ध्यान रखना, जब भी हम लोग कभी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो डाइपोल में क्या लगेगा? केवल फोर्स, केवल टॉर्क लगेगा। फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन उसी में डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डाइपोल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे उसमें क्या होगा? फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा। तो हम लोग देखते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं, अब हम लोग उसमें देखने जा रहे हैं उसमें कितना ज्यादा टॉर्क लगता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले रहे हैं। ये हमारा होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या किया है? एक डाइपोल का रख दिया, ये डाइपोल हो गया, चार्ज इफेक्ट प्लस की, ये चार्ज इफेक्ट माइनस, ये एंगल होगा थीटा। तो हम लोग जैसे पढ़े हुए हैं, जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो E बराबर होता है F बाई क्यू। F बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? वो धक्का मारेगा तो यहाँ हो जाएगा F इक्वल टू प्लस क्यू ई, और इधर हो जाएगा F इक्वल टू माइनस क्यू। यानी ये फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा और ये फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा? यहाँ पे कील लगा हुआ है, ये क्या होगा? डाइपोल रोटेट होगा। ये डाइपोल रोटेट होगा। अभी जैसे हम डिस्कस किए थे, कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने के बाद अगर वो रोटेट करने लगे तो उस रोटेशनल इफेक्ट को हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो इसमें क्या होगा? टॉर्क लगेगा। टॉर्क जब लगेगा तो टॉर्क को हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं। टॉ इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके बीच में, दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से आ जाएगा? ये वाला। इसको थोड़ा सा लोग एक्सटेंड करते हैं।
ये जो डिस्टेंस हो गया, ये वाला क्या होगा, दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया है, इसको ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल बनाते हैं। अब अगर अच्छा डायपोल के बीच का डिस्टेंस हम लोग मेंशन नहीं किया, डायपोल के बीच का डिस्टेंस हो गया, ये हो गया डायपोल का बीच का डिस्टेंस। तो अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल हो जाएगा थीटा। तो हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में हम लोग ले लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होता है, बीसी बाय हाइपोटेनस हो गया एसी। यहाँ से हो जाएगा बीसी इक्वल टू एसी साइन थीटा। तो बीसी इक्वल टू एसी, एसी का वैल्यू कितना है, 2a, 2a साइन थीटा। तो ये बीसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू चेक करेंगे, टॉर्क टॉ इक्वल टू फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, QE, यहाँ पर भी क्या है, QE। तो QE 2a साइन थीटा। फिर यहाँ से हो जाएगा Q इंटू 2a, Q इंटू 2a बराबर हो जाएगा P। तो हम लोग टॉप बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। ये हो गया PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो टॉप इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस, ये हो गया वेक्टर। अब इसमें कुछ केसेज आते हैं। केसेज क्या है, तो पहला केस हम लोग देखने जा रहे हैं, पहला केस हम लोग देखने जा रहे हैं, केस 1। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये एंगल थीटा है, 0 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल में, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इट मींस डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल किस में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में रहेगा। उस कंडीशन में हो जाएगा टॉ इक्वल टू पी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, मतलब डायपोल किस में हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब जब 0 डिग्री होगा यानी डायपोल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में रहेगा। उस कंडीशन में डायपोल क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं केस 2। केस 2, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री मतलब डायपोल ऐसे घुमा दे उल्टा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया है, नेगेटिव चार्ज उधर चला गया। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में टॉर्क 0 होगा, PE साइन 180 डिग्री इक्वल टू 0, टॉर्क 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हो जाएगा हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट में केस 3 में हम लोग देखते हैं, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री मतलब ये डायपोल क्या है, परपेंडिकुलर, डायपोल परपेंडिकुलर हो गया है। इस कंडीशन में टॉ बराबर PE साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इस कंडीशन में जो टॉर्क होगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, इक्वल टू PE, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और ये भी क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब
डायपोल जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा, केवल एक ही केस है जहां पे डायपोल क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, जो क्या हो जाएगा, एंगल थीटा इक्वल टू 0। एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री छोड़ करके कोई भी एंगल में रहेगा तो उस कंडीशन में डायपोल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, डायपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है उस पर क्या लगता है, तो केवल टॉर्क लगता है। और डायपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा था ये इसका वैल्यू अलग हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके ऊपर क्या होगा, टॉर्क भी लगेगा, फोर्स भी लगेगा। कंक्लूजन क्या लिखा, क्या निकला, when a dipole is placed in uniform electric field, it experiences only force, and when a dipole is placed in non-uniform electric field, it experiences both torque as well as force. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। मतलब हम लोग क्या करेंगे, डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे और उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए dipole placed in uniform electric field. एक डायपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं और उसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल स्टोर हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब इससे याद रखो बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये आएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी भी चीज में अगर अगेंस्ट में अगर वर्क किया जाए तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। और किसी भी चीज में अगर फेवर में अगर वर्क होता है उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं, एक हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रख दिए माइनस क्यू प्लस क्यू और यहाँ पे ले लिया अंदर थीटा। अब क्या करने जा रहे हैं, डायपोल को उल्टा घुमा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर धक्का मारेगा, इधर धक्का मारेगा। ठीक है, फेवर में किधर वर्क होगा, जाओ हम अगेंस्ट में इधर घुमा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को धक्का मार रहे हैं इधर, हम लोग घुमा रहे हैं इधर, यानी क्या हो रहा है, अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो जैसे इसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, अगेंस्ट वर्क करेंगे, इसमें क्या होगा, डायपोल बने ये पोजीशन में, इसको घुमा के इधर ला रहे हैं, स्मॉल एंगल ये हो गया डी थीटा, ये डी थीटा एंगल से उल्टा घुमा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का मार रहा है इधर, हम लोग घुमा रहे हैं इधर, उल्टा घुमा रहे हैं। उल्टा घुमाने के लिए क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टॉ डी थीटा। कितना एंगल से घुमाना, डी थीटा से, तो टॉ बराबर हम लोग पढ़ लिए पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया। हेंस टोटल वर्क डन in rotating a dipole from theta 1 to theta, मतलब डायपोल का इनिशियल पोजीशन है थीटा 1 और थीटा 1 से इसको थीटा 2 पे घुमा रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना निकालेंगे, कितना लगेगा, तो टोटल वर्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। W इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, थीटा 1 से थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो नेक्स्ट में हम लोग इसको
अब इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से हो जाएगा W इक्वल टू पीई कॉन्स्टेंट है, पीई को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा थीटा 1 से थीटा इक्वल टू पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस को यहाँ बाहर करते हैं माइनस कॉस थीटा और लिमिट के लिए थीटा 1 से थीटा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 2। अब फाइनली आ जाएगा वर्क डन इन पोटेंशियल एनर्जी को माइनस को बाहर कर देंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस यूनिट फॉर्मूला। जब दो एंगल दिया रहेगा, एक थीटा 1 दिया रहेगा, थीटा 2 दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला है। अब इसी में एक केस आता है, केस क्या है, इफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर, यानी केस आ जाएगा इफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर एंड इज rotated टू एंगल थीटा। मतलब डाइपोल इनिशियली क्या है, परपेंडिकुलर इस तरह से, और उसको कोई थीटा एंगल पे घुमा, यानी इनिशियल एंगल हमारा क्या थीटा 1, थीटा 1 क्या हो गया 90 डिग्री, और उसके बाद थीटा 2 कितना हो गया थीटा, सेट कर देंगे तो W इक्वल टू पीई कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री 0, तो W इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो पीई कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में हो जाएगा, वेक्टर को लिखेंगे W इक्वल टू माइनस पी डॉट। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ठीक है।